with the application of this multiple integrals, you will do limited number of questions for this semester. And what you have to do, three types of application, 3 or 4 types of applications are there. The one is area by double integration. The first application. Second is volume by double integral. ठीक है. थर्ड है वॉल्यूम बाय ट्रिपल इंटीग्रेशन. और जो फोर्थ में इसमें ऐड करूंगी अपनी तरफ से, दैट इज एरिया बाय सिंगल इंटीग्रल. आपने ये इसको सॉल्व किया हुआ है पहले +2 लेवल पे. ठीक है. तो एरिया बाय सिंगल इंटीग्रल इसका बेस लेके हम वॉल्यूम बाय डबल इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो विद एरिया बाय सिंगल इंटीग्रेशन. बेटा इसमें आपको याद होगा कंसेप्ट. आप वैसे भी ना इंटीग्रेशन की अगर पूछी जाए कि इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है या इसको हम फिजिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, so the students mostly tell that it is area under the curve, but it is not always the area under the curve. It is area under the curve in some special conditions, special situation. So if the form of that integral changes, then it will not be the area under the curve. ठीक है. तो ये कैसे होगा, ये देखो ये कर्व है हमारे पास y is equal to fx, and now if we take the integral from the line x equals to a to x equals to b. ठीक है. और फिर इसमें आप क्या करते हैं, आप एक छोटी सी रेक्टेंगल लेते हैं जिसकी हाइट कितनी होगी fx. ठीक है. दिस इज ऑफ क्वाइट स्मॉल विड्थ एंड दिस इज dx. तो इस स्मॉल रेक्टेंगल का, ये ट्रेपीजियम का इसमें बेटर कह सकते हैं, बट वी टेक इट एज रेक्टेंगल. ठीक है. एरिया हम रेक्टेंगल का ही लेते हैं क्योंकि जब ये रेक्टेंगल हमारे पास काफी छोटी होती है. एक मिनट में. सो इफ यू टेक इट लाइक दिस, ठीक है, ये रेक्टेंगल होगी आपके पास. अगर आप ट्रेपीजियम इसमें लेते हैं ना, so if it is of quite small dx, small length, so you will take fx. there will be a small difference here, है ना. यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस होगा. अब जैसे ये सपोज इस तरह से भी स्लैंटिंग है, so that difference will be almost negligible. ये जो एरिया का डिफरेंस है, और नेग्लिजिबल कैसे हो जाएगा, अगर मैं इसकी जो विड्थ है उसको और कम कर दूं. ठीक है. और कम कर दिया जाए तो ये यहाँ पे भी जो हमारे पास ट्रेपीजियम की या एरिया है, एरिया डिफरेंस, तो दैट विल बी क्वाइट लेस. ठीक है. तो अब हम क्या करते हैं, इसको स्मॉल स्ट्रिप्स में कट कर लिया सारे रीजन को. सो फॉर दैट यू कैन सी द एरिया ऑफ दिस स्मॉल स्ट्रिप, इट इज इक्वल टू fx into dx. आपको पता है ना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार कि हाइट ऑफ द कर्व at some particular point is the value of the function. Your value of the function is the height of the curve at that point. So fx into dx is the area of this small strip, thin strip. And if we take the integral from the point a to b, so it gives us the area under the curve. Under the curve from x equals to a to x equals to b. Just 1 minute. ठीक है. तो ये एरिया अंडर द कर्व हो गया.
तो ये एरिया बाय सिंगल इंटीग्रेशन। देखो अब एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन देखो, क्वाइट सिंपल। You will be very happy to find the area by double integration. हाँ, एक ये होता है इसमें, is the area under the curve from x equals to a to x equals to b above x axis. इसमें एक थोड़ा सा कई बार ये फॉर्मूले में आपको याद होगा, अगर आप sin x का इंटीग्रल निकालते हैं ना फ्रॉम 0 to 2 pi, so that comes out to be 0 to 2 pi sin x dx, so this is equal to 0. बट अदरवाइज तो हमें पता है कि अब ये एफ एक्स टी एक्स का इंटीग्रल क्या है, ये एरिया अंडर द कर्व है। उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि इसमें एरिया की यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हो जाती है। दिस इज एरिया अंडर द कर्व, तो यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व वो ये वाली फॉर्म में लेता है, तो चेंज हो जाता है इसमें, ठीक है। दिस कम्स आउट टू बी नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, सो अल्टीमेटली द एरिया बिकम्स 0। बट इफ यू हैव टू फाइंड द एक्चुअल एरिया, फिर आप क्या करते हैं, इसको ट्वाइस द एरिया अबव एक्स एक्सिस आप इसको ले लेते हैं, है ना। ये आपको याद होगा, ये इस तरह के क्वेश्चंस आप करते थे। डबल इंटीग्रेशन में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि ये चीज इसमें टैकल हो जाती है अपने आप। यू सी नाउ इफ आई वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन, सो हाउ दिस विल बी टेकन। एक मिनट, इसमें आई विल टेक दिस एरिया, नो दिस इज कलर्ड, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूंगी, ये एरिया मैंने लिया यहाँ पे, आई विल कन्वर्ट इट इनटू द स्मॉल स्ट्रिप। स्ट्रिप नहीं, इसको ग्रिड में हम कन्वर्ट कर लेंगे। ये देखो यहाँ पे, इसको ये टोटल ग्रिड में हमने कन्वर्ट कर दिया, लाइक दिस, एंड सिमिलरली हेयर। तो इसको ये ग्रिड में कन्वर्ट करने से क्या हुआ, स्प्लिट करने से मेरे पास एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया इसमें आ गया। सो इफ आई सपोज दिस टू बी द एलिमेंट्री एरिया, एंड व्हाट इज along x-axis and y-axis, the small elementary area is dx dy, ठीक है। therefore the complete area, this is double integral dx dy। आपको पता है कि इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, समेशन। तो ऐसे छोटे छोटे एरियाज की समेशन कर देंगे विद द लिमिट्स ओवर दिस रीजन आर। ये रीजन आर की हमने लिमिट्स, जिसकी भी रीजन आर का आपने एरिया निकालना है, सो यू पुट द लिमिट्स ऑफ दैट रीजन, ठीक है। जैसे कैसे आप इसमें करेंगे, आपको ये ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। वैसे तो आपको पता है मैथमेटिकली यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, दिस इज हाफ इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड, ठीक है। लेकिन चलो, अगर आपको ये एग्जैक्टली इसमें नहीं पता, इसके नहीं पता नहीं, अगर इसको इंटीग्रेशन के मेथड से आपने निकालना है, सो हाउ यू विल फाइंड इट, इट इज द डबल इंटीग्रल dx dy, right, and it will be the limits of this region r। इस पे ये ट्राइंगल की रीजन आर की हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, सो वी कैन फाइंड एनी टाइप ऑफ एरिया, ठीक है। सर्कुलर एरिया निकालना है तो ये इसमें थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। इफ दिस टाइप ऑफ सर्कल, इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया, so the form limits taken will be different, ठीक है। तो लेकिन एक इसमें नोट लिखो साथ में, देखो बेसिक फॉर्मूला तो आपका यही रहेगा कि एरिया इज डबल इंटीग्रल dx dy, ठीक है। हमने इसको छोटी सी ग्रिड में कन्वर्ट कर लिया, जैसे वायर मेश होती है, जाली होती है ना, उस तरह से हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इसको ले लिया। एक जो इसमें पीस है उसका कितना है, स्मॉल एलिमेंट्री एरिया dx dy, so the area of the whole region will be integral of dx dy over the whole region r। बेसिक फॉर्मूला आपका यही रहेगा, लेकिन जब कन्वर्जन करनी है इसी पे करनी है, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। We will just write one note here so that if anywhere it is required, we can write it. This area of the region, it is r dr d theta,
ये क्या था हमारे पास, dx dy था. सो अगर इसको कन्वर्ट करोगे, इट विल बी जैकोबियन dr d थीटा डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन r. ठीक है, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारा फॉर्मूला हो गया. लर्न आपने वही करना है. सिमिलरली नाउ वॉल्यूम बाय ट्रिपल इंटीग्रेशन. ठीक है, वॉल्यूम के लिए भी आप क्या करेंगे, आपने कोई भी स्फेरिकल वॉल्यूम आप सपोज कीजिए. ठीक है, सो स्फेरिकल वॉल्यूम हमने सपोज किया. एंड नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल कट द होल स्फीयर इनटू द स्मॉल वॉल्यूम्स. जैसे हमने पिछले रीजन को स्मॉल एरियाज में डिवाइड किया था, यहाँ पे इट इज जस्ट लाइक चॉपिंग सम वेजिटेबल. ठीक है, उसको जब चॉप करके हम डाइस कर देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, या वी कट अनियन इनटू वेरी स्मॉल पीसेस फॉर मेकिंग वेजिटेबल करी. ठीक है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, इसको स्मॉल वॉल्यूम्स में आपने कन्वर्ट कर देना. ठीक है, तो इस द स्मॉल एलिमेंट्री वॉल्यूम इज dx dy dz. इस छोटे से क्यूब का, एक क्यूबॉइड का हमारे पास एरिया कितना आएगा, dx dy dz. Therefore the volume of whole region is given by v is equal to ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz ओवर द वॉल्यूम v. मतलब जिसकी भी लिमिट्स आप दोगे उसका वॉल्यूम आ जाएगा. ठीक है, अगर आप स्फीयर का दोगे तो स्फीयर का आ जाएगा. इफ यू रिमेंबर, नाउ वी हैव डन द क्वेश्चन यस्टरडे. सो इन दैट आई हैड टोल्ड यू टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. ठीक है, उसमें यही फॉर्मूला मैंने यूज किया था. फिर लेटर ऑन इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर दिया था. सो नोट हियर अगेन, in spherical polar coordinates, it is r square sine theta, which is Jacobian dr d theta d phi. Okay, we will not write the limits of r theta and phi here. It is over the volume v, whose volume is to be found, volume v. ठीक है, तो ये spherical polar coordinates में. And similarly we have in case of cylindrical polar coordinates. कि सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में वॉल्यूम v क्या हो जाएगा, इट इज r d थीटा dz ओवर द वॉल्यूम v. जो भी वॉल्यूम आपने लिमिट्स लगानी है तो उसी का वॉल्यूम ही आ जाएगा. ठीक है, तो अब हमारा जो मेन इसमें रह गया, देखो ये तीनों हो गए. एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन, दिस इज व्हाट, डबल इंटीग्रल dx dy. हमने इसको सारे वायर मेश में कन्वर्ट किया. वॉल्यूम बाय डबल इंटीग्रल मींस इट इज डबल नहीं, ट्रिपल से किया हमने. इट इज ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz. ठीक है, एरिया बाय सिंगल इंटीग्रल इट इज y dx या fx dx इंटीग्रल. ठीक है, और वॉल्यूम बाय डबल इंटीग्रल इट इज आल्सो द सेम सॉर्ट ऑफ थिंग. ट्रिपल इंटीग्रेशन. ठीक है, तो इस केस में जब आप वॉल्यूम लोगे, सो व्हाट इज दिस वॉल्यूम, इट्स इक्वल टू डबल इंटीग्रल z dx dy over the region r. Do you imagine here the very simple case of some glass or some box. ठीक है, इसको हमने क्या किया, स्टिक्स के साथ फिल किया. as I told you earlier also, इसको स्टिक्स के साथ हमने फिल किया.
ठीक है, ये इसका वॉल्यूमेट्रिक हमारे पास स्टिक आ गई. सो वी फिल्ड द होल प्लेस विद द स्टिक. ठीक है, और ये ओवर द रीजन आर, जितनी जगह पे हमने ये स्टिक्स रखी हैं, जितनी भी लेंथ की इसमें है, लेंथ नहीं मतलब ये z की वैल्यू होगी यहाँ पे, z इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई. ठीक है, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई इसको आप ले लेंगे. ये पता है किस तरह से होगा बेटे, ये एग्जैक्टली उसी फिनोमिना का की एक्सटेंशन है जैसे आपने पहले क्या किया था, एरिया अंडर द कर्व. ये हमारे पास इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एफ एक्स. सो इसके अंडर कर्व above x axis. So the same way here we have some surface. ठीक है, ये surface ली हमने, ये surface की equation क्या आ गई, z equals to f of x y. So we want the volume under this surface. ठीक है, लेकिन ये किसके ऊपर ऊपर होगी, ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर होगी. दिस इज जेड एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस. ठीक है, तो एक्स एक्सिस के ये ऊपर होगी. सो इट इज some region in xy plane. It is exactly like the umbrella. ठीक है, अम्ब्रेला के नीचे अगर बारिश हो रही है तो इतने रीजन में स्ट्रेट बारिश हम मान के चलेंगे. ठीक है, टेढ़ी वाली नहीं है. सो इट इज द स्ट्रेट रेन. सो अम्ब्रेला के नीचे कितना वॉल्यूम आप प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं उसको. सो इट इज द सेम टाइप ऑफ थिंग. ठीक है, अम्ब्रेला की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई एंड you have the volume under that surface above xy plane, मतलब above ground plane, ground के ऊपर ऊपर. तो ये कितना हमारे पास आया, ये हम लिखेंगे जो भी हमारे पास सरफेस की इक्वेशन है, z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई. कितना रीजन लोगे, इसकी जो प्रोजेक्शन आ रही है आपके पास एक्स वाई प्लेन में, अम्ब्रेला की प्रोजेक्शन क्या होगी, इट विल बी अ सर्कल. शेडो आप देखोगे ना अम्ब्रेला के ऊपर से, सो कोई और आपके पास है तो उसकी प्रोजेक्शन उसी के अकॉर्डिंग आपने ले लेनी है. ठीक है, इट इज द वॉल्यूम अंडर द कर्व अंडर द surface z is equal to function of xy. ठीक है, एंड above xy plane, xy plane के ऊपर. ठीक है, तो ये आ गया वॉल्यूम बाय ट्रिपल इंटीग्रेशन. वैसे इसके क्वेश्चंस कम ही होते हैं. अगर आपको वॉल्यूम बाय डबल इंटीग्रल समझ आ जाए, ट्रिपल इंटीग्रल, तो ये फिर आप इसको इजीली कर सकते हैं. मैंने हाँ ये करेक्शन, ठीक है, ये लिखा तो हुआ था चैट बॉक्स में किसी स्टूडेंट का, लेकिन मैंने नोटिस नहीं किया. सो दिस इज बाय डबल इंटीग्रेशन, राइट. अब हम एक दो क्वेश्चंस इसके देखेंगे. ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटे, मैं ना सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स के बारे में बात करूंगी. 2 या 3 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपने कर लेने हैं. इट इज नाउ द फाइंड. मैं सॉल्व बिल्कुल नहीं करूंगी, आई विल ट्राई टू कवर 2 क्वेश्चंस. ठीक है, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दूंगी, फिर उसमें से डिस्कशन हम लेंगे. ठीक है, फाइंड द एरिया लाइंग बिटवीन द पैराबोला y is equal to 4x minus x square. ठीक है, एंड द लाइन y is equal to x. जब भी आपको कोई ऐसी कर्व दी हो ना, तो एक तो सबसे पहले पॉइंट आपने चेक करना कि वो रीजन में से पास करता है कि नहीं. ठीक है, here this is passing through region, because if we'll not check that whether it is passing through region or not, so we can always, it is always the possibility that we are going to draw the wrong curve. और रॉन्ग कर्व का चाहे आप सारा आगे सॉल्व सही कराओ, लेकिन उसका इंप्रेशन, एक इम्पैक्ट बड़ा बुरा पड़ता है उसमें. ठीक है, अच्छा दूसरा, मैं इसको पैराबोला को चेक करूंगी कि किस तरह की इक्वेशन है. इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x. आई विल नाउ कंप्लीट द स्क्वायर. ठीक है, ये मैंने माइनस कॉमन लिया था, अब स्क्वायर कंप्लीट कर दिया, +4 करके -4. इट इज माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर. ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +4.
So it is y minus 4 is equal to x minus 2 whole square. So what type of parabola? It is y is equal to minus x square. So you know that in this case, it is the parabola having vertex at 2, 4. At 2, 4, and moreover it is नेगेटिव साइन, या तो ये लेफ्ट हैंडेड है या डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। तो डाउनवर्ड पैराबोला इसका वर्टेक्स 2,4 पॉइंट पे, ठीक है, और 0 में से ओरिजिन में से पास कर रहा है। सो इट इज दिस टाइप ऑफ पैराबोला। ये इस तरह का पैराबोला आ गया, ठीक है। अब हमने लेनी है इसमें इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स। देखो ये 2, 4 है, डेफिनेटली इट विल गो बियॉन्ड दिस। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स, एंड ऑफ कोर्स आई वांट दिस पॉइंट एज वेल एज दिस पॉइंट। ये पॉइंट तो मेरे को पता है, ये 0, 0 है, और ये पॉइंट आप कैसे लेंगे? इनकी इंटरसेक्शन से। तो y को x के इक्वल पुट कर दो इसमें, ठीक है। x इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया, एक्स स्क्वायर को मैं इधर ले आई, माइनस 3x, ये शफल करके इसको आ गया सारा, ठीक है। तो x इंटू एक्स माइनस 3 0, यानी x 0 और x 3, एंड फॉर x 0 वी हैव y 0, एंड फॉर x 3 वी हैव y 3। ये इसके लिए हो गया, ये y 3 हो गया। तो 0, 0 और 3,3, these are the points which are as the intersection of this parabola and line, ठीक है। और दूसरा बस इसमें आप चेक कर लोगे ये पॉइंट। बस अब इसमें क्या करना है, आपको ये रीजन का एरिया निकालना है इसमें, ठीक है। सो हाउ यू विल फाइंड दिस एरिया? रिक्वायर्ड एरिया, इट इज द पैराबोला रीजन बाउंडेड बाय द लाइन एंड द पैराबोला, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये आपने स्ट्रिप ली पैरेलल टू y axis. So what is area? It is डबल इंटीग्रल dy dx, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई लाइन से पैराबोला। मैंने आपको बोला ना, इसको आपने रिदमिक फॉर्म में अपने माइंड में बोलना है। वेयर द स्ट्रिप इज मूविंग, इट इज मूविंग फ्रॉम लाइन टू पैराबोला। सी द इक्वेशन ऑफ द लाइन, y is equal to x here, and on the parabola we have y is equal to 4x minus x square, and from where x is changing, it is varying from 0 to 3, okay. So now this can be put over here and it can be solved, ठीक है। अदरवाइज आपका जो 10+2 का मेथड था, आप इसको कैसे करते सॉल्व? आपने निकाल है, ये भी वही चीज है, लेकिन ये थोड़ा सिस्टमेटिकली अपने आप ही हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली डन है प्रोसीजर इसका। अगर +2 में करते फिर आपने करना था इसको एरिया अंडर द पैराबोला माइनस एरिया अंडर द लाइन। Here also the same thing is being done, but it is managed by the formula itself. हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसको हमने मैनेज करना है, हमने सिर्फ स्ट्रिप लेनी है, वो रीजन ले लिया हमने पूरा, उसकी लिमिट्स ले ली, ठीक है। y वेरिंग फ्रॉम x to 4x minus x square dx, and then you put the value y 4x minus x square minus x dx, and after that you can solve it. It comes out to be 4.5, ठीक है। So solve it. ठीक है बेटे, तो अब इसमें आप क्या करेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस हैं, यू जस्ट डू द क्वेश्चंस ऑफ द स्टार्टिंग पार्ट, एंड आई विल टेल यू वन मोर क्वेश्चन। 32 हो गए हैं, चलो कोई बात नहीं, वो आपको फिर नेक्स्ट में करवाएंगे सॉल्व।